बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे छोटी सी वीडियो में एक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। कुछ प्राइवेट लेवल स्टोर्स के हवाले से बताऊंगा कि आप लोगों को बेसिकली ज्यादातर लोग मुझसे सवाल ही करते हैं कि उनको निश फाइनल नहीं होती, कैटेगरी फाइनल नहीं कर पाते कि किस कैटेगरी में जाके वो अपना प्राइवेट लेवल लॉन्च करें। तो कुछ एग्जांपल्स शेयर करूंगा मैं अभी इस वीडियो में, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कम बजट में आप कैसे कोई एक निश सिलेक्ट करके किस तरह की निश हो सकती है। ठीक है, आप यूं कह लें कि एक आपकी ब्रेन वॉशिंग हो रही है, दिमाग खोलने के लिए, दिमाग को धोने के लिए कि जो है वो किस तरह की कैटेगरीज में, किस तरह के निशेस में आप काम कर सकते हैं। मेरे पास कुछ वेबसाइट्स मेरे सामने इस वक्त हैं, मैं आपसे वो शेयर करता हूँ एक एक करके। सबसे पहले तो ये निगारिश.com है, इसको हम रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, ये किस तरह की निश है, किस तरह की कैटेगरी है और इसमें आप क्या काम कर सकते हैं, आप एक प्राइवेट लेबल किस तरह से लॉन्च कर सकते हैं। अच्छा, हम उन कैटेगरीज की बात कर रहे हैं इस वीडियो में कि जो आप लोएस्ट बजट से स्टार्ट कर सकते हैं। लोएस्ट बजट से मुराद मतलब कम से कम भी 2 लाख रुपए आपको चाहिए उस तरह के स्टोर को स्टार्ट करने के लिए। अब उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, मेरी वीडियो मौजूद है प्राइवेट लेवल बजट क्लासिफिकेशन की, उसको आप देख लें तो उससे आप स्टार्ट इसको कर सकते हैं। मैं हरगिज ये नहीं बोलूंगा कि इसके लिए आपको 10 12 15 लाख रुपए का बजट चाहिए, नहीं, छोटा सा बजट है। ठीक है, प्रोडक्ट्स आपने देखनी है किस तरह की प्रोडक्ट है, जरूरी नहीं है कि आप यही प्रोडक्ट्स को लेके लॉन्च करें। ये मैं आपको सिर्फ एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि मार्केट में इस तरह के स्टोर्स भी मौजूद हैं, जिनको स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं जो जो अपने छोटे छोटे सेटअप लेके अपने घरों से, अपने ऑफिस से काम चला रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं प्राइवेट लेवल। यही स्टोर्स आगे जाके फिर एक बड़ा ब्रांड बनते हैं। और जैसे जैसे आपका कैश फ्लो सीधा होता है, जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट आती है, वैसे वैसे आप अपनी चीजों को सीधा करते हैं। अब ये जो बेसिकली एक स्टोर है, इनकी जो कोर प्रोडक्ट्स हैं वो नोटबुक्स हैं। ठीक है, अब नोटबुक्स में इन्होंने क्या कैटेगरी पकड़ी है, इन्होंने एक एक जो इनका ट्रेंडिंग जो एक इन्होंने एक यूएसपी ऐड की है अपने पास, वो ये उर्दू कोट नोटबुक्स की है। बेसिकली इसमें इन्होंने टारगेट किया है उस क्लास को जो उर्दू अदब से लगाव रखते हैं, जो शायरी से लगाव रखते हैं। ठीक है, जो नॉवेल्स पढ़ते हैं, डाइजेस्ट पढ़ते हैं वगैरह वगैरह। आपको लगेगा कि यार ऐसे लोग कहाँ मौजूद हैं, तो बिल्कुल हर तरह के लोग इंटरनेट पे मौजूद हैं। ग्लोबली भी आप उसको टारगेट कर सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक होकर सोचेंगे और यहाँ की ऑडियंस के हवाले से बात करेंगे। अगर आप लोगों में से किसी को स्टोर की स्क्रैपिंग आती है, ठीक है, किस तरह से इनके ऑर्डर्स ट्रेस करने हैं, किस तरह से चेक करने का ये कितना चल रहा है, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी इनकी फेसबुक पेजेस में आप जाके देख लें कि किस तरह के ये लोग एड्स रन कर रहे हैं, कितने टाइम से कर रहे हैं, किन प्रोडक्ट्स को ये सेल कर रहे हैं ज्यादा। तो ये सिर्फ एक प्रोडक्ट आइडिया है। ये नोटबुक यहाँ पे ये 500 रुपीज की सेल कर रहे हैं। अगर इसकी कस्टम प्रिंटिंग ये घर में करते हैं, लेट्स सपोज कि अब बात आती है कि यार इसकी सोर्सिंग कहाँ से करेंगे, तो अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं या आपके पास कुछ अच्छे डिजाइन मौजूद हैं, तो इस तरह की कुछ थीम्स, कुछ डिजाइन आप बना के रखेंगे। प्रिंटिंग अगर आप बाहर से भी करवाते हैं और इस नोटबुक को आप बाहर से भी स्पाइरल बाइंड करवाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि 200 रुपए से ऊपर की आपको इसकी कॉस्ट आएगी। ठीक है, आप 500 की ये सेल कर रहे हैं, डिलीवरी चार्जेस अलग से चार्ज करें, तो एक प्रोडक्ट के ऊपर 200 300 रुपए ये कमा रहे हैं। चूंकि आप एक लोएस्ट बजट से काम स्टार्ट कर रहे हैं, छोटा सा काम आपने स्टार्ट किया, तो आहिस्ता आहिस्ता आप उसको ग्रो कर सकते हैं, अपना कलेक्शन बढ़ा सकते हैं। इसकी कैटेगरीज को मजीद आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें, तो इसमें ये नोटबुक सेल कर रहे हैं। इसके अलावा और जो है वो इनके पास ज्यादातर नोटबुक्स ही हैं, कैलीग्राफिक नोटबुक्स हैं इसमें। आई डोंट थिंक ये कस्टमाइज है, बट ये इन्होंने अपने कुछ डिजाइन बना के डाले हुए हैं। और इसमें ये ब्लैक नोटबुक्स हैं, ये काफी चल रही हैं आजकल। ठीक है, हैंड एम्ब्रॉयडर्ड नोटबुक, ये थोड़ा सा एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लोग आर्ट से मोहब्बत करने वाले भी लोग मौजूद हैं, लोग गिफ्ट करने के लिए भी खरीदते हैं, लोग शौकीन भी होते हैं। ठीक है, हर तरह की कैटेगरी, हर तरह के लोग मौजूद है। तो आपने अपने दिमाग से नहीं सोचना कि यार ये तो चलेगा, ये तो नहीं चलेगा। आपने रिसर्च करनी है, देखना है मार्केट में ऑलरेडी इस तरह के ब्रांड्स काम कर रहे हैं, कितने काम कर रहे हैं, कितने स्टोर्स हैं, कितना बेच रहे हैं, और निश को आइडेंटिफाई करके कि जो आपको बेहतर लगता है आप उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये निगारिश की हमने बात कर ली। दूसरा हम आ जाते हैं मजीद, हम देख लेते हैं एक और स्टोर है मेरे पास, एनएम पाकिस्तान। ठीक है, अब ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं इसके जो क्या नाम है एनएम के, ये तमाम कैरेक्टर्स के ऊपर इनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट्स मिलेंगी कहाँ से, ये सोर्स कहाँ से होंगी। अच्छा, इसमें आपकी थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है चाइना से सोर्सिंग में, थोड़ी सी क्या, ये मैक्सिमम प्रोडक्ट्स चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, आप इसको चाइना से सोर्स कर सकते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी। अली एक्सप्रेस से आप ऑर्डर कर सकते हैं, शुरू में एक छोटी क्वांटिटी मंगवाएं,
अपना स्टोर स्टार्ट करके देखें और उसको सेल करके देखें। जब थोड़ा सा काम आपका बड़ा हो जाए तो आप थोड़े से अच्छे लेवल के ऊपर उसको इम्पोर्ट कर लें। वैसे मेरी सजेशन यही होती है कि आप अगर लोकली ई कॉमर्स पे काम करना शुरू करें तो आप लोकल प्रोडक्ट से काम शुरू करें, वो आपको ज्यादा बेनिफिट दे सकती हैं। इनमें से जो प्रोडक्ट्स आप पाकिस्तान में बना सकते हैं, आप वो पाकिस्तान में उसकी सोर्सिंग ढूंढें। ये सिर्फ एक आइडिया है, ठीक है, एक आइडिया है। अब यहाँ पे देखें सिर्फ एनएम से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, एक निश को उन्होंने स्पेसिफाई कर लिया, एक ऑडियंस की क्लासिफिकेशन कर ली कि भाई हमने इस कैटेगरी को टारगेट करना है और इस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स बेचनी है। अभी रंग बिरंगी प्रोडक्ट्स कोई नहीं डाल रहे अपने पास, इनके पास अपनी ही कैटेगरी से रिलेटेड रिंग्स हैं, नेकलेसेस हैं, कीचेन्स हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। इसका भी आप फेसबुक पेज जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद थोड़ी सी फैशन वाली कैटेगरी है मेरे पास, Jamel.com, और इसको भी देख लेते हैं कि ये जितने भी स्टोर्स मैंने निकाले हुए ना, ये सारे वो हैं जिन्होंने मुझे, मतलब जिनसे मैं इंस्पायर हुआ, जिनको मैंने देखा, मैंने कहा यार दिस इज अ गुड आइडिया, दिस इज अ गुड आइडिया। ठीक है, डेफिनेटली ये बहुत अच्छे आइडियाज हैं, इसके ऊपर ये लोग काम भी कर रहे हैं, और आप इनमें से ही कोई निश उठा सकते हैं, इनमें से ही किसी प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं, किसी कैटेगरी पे काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो इनकी कैटेगरी है, बेसिकली ये ज्यादातर दुपट्टे और ये चादरें या शॉल्स वगैरह सेल कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीपल, चूंकि पाकिस्तान तो गढ़ है इन सारी चीजों का ना, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी मार्केट्स हैं कराची में। आप कराची से बाहर भी चले जाएं तो बहुत सारे सिटीज में आपको अच्छी बड़ी मार्केट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आपको ये हैंड एम्ब्रॉयडेड चीजें हैं, फैशन की, कपड़े, दुपट्टे वगैरह, शॉल्स वगैरह, ये सारी मिल जाएंगी। तो इसमें इन्होंने यूनिकनेस क्या डाली है, यूनिकनेस इन्होंने, इनकी एक कैटेगरी ऐसी है जो काफी यूनिक है, जो आपको मार्केट में कहीं और नहीं दिखेगी। मैं आपको उसमें दिखा देता हूँ। इनके पास सिटी वाइज जो है वो दुपट्टे थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। शॉप बाय फैब्रिक, नहीं तो फैब्रिक के हिसाब से, वेयर योर सिटी, ओके। ये लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर, अब ये इसको हम एक एक करके खोल लेते हैं। लाहौर कराची को हम ओपन कर लेते हैं। इसी तरह से मल्टीपल सिटीज के इन्होंने बनाए हुए हैं। अभी देखें कराची का एक इन्होंने एक पोर्ट्रेट बनाया हुआ है, एक डिजाइन किया, सॉरी लाहौर है ये, लाहौर का इन्होंने डिजाइन किया है, इसको कस्टम प्रिंट करवाया है, और इसको ये सेल कर रहे हैं 1999। ठीक है, 141 रिव्यूज मौजूद हैं इसके ऊपर। ये प्रोडक्ट सेल हो रही है, ठीक है, मार्केट में ये प्रोडक्ट सेल हो रही है, और इसी तरह से मल्टीपल सिटीज के इनके पास ये मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर इनकी सोर्सिंग आप कहाँ से करेंगे? तो जब आप कोई निश सिलेक्ट कर लेंगे तो उसमें डेफिनेटली फिर आप जब उसको थोड़ा सा स्क्रैच करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो आपको सोर्सिंग भी मिलने लग जाती है उसमें। ठीक है, बात सिर्फ स्टार्ट की है कि यार स्टार्ट कहाँ से करें, आगाज कहाँ से करें, कुछ नहीं मिल रहा बेचने को, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है सर, प्रोडक्ट्स दे दें। प्रोडक्ट्स कहाँ से दे दें? प्रोडक्ट्स तो कोई प्लेट में रख के नहीं देगा आपको ना, आपको खुद रिसर्च करना है, खुद ढूंढना है। आइडिया के लिए मैंने आप लोगों से कुछ चीजें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जैमल है, जैमल को एक्सप्लोर करें। इससे रिलेटेड और कितने स्टोर चल रहे हैं, किस तरह की कैटेगरीज चल रही हैं, उनको एक्सप्लोर करें। बहुत बड़ी गुंजाइश है अभी इस मार्केट में, बहुत स्पेस है। मतलब ये एक एक कैटेगरी में 20-20 स्टोर्स भी आ जाएं, 50-50 स्टोर्स भी आ जाएं, तब भी आपके पास स्पेस होगा कि आप काम कर सकें, आप स्केल कर सकें, आप ग्रो कर सकें। ठीक है, ये लेकिन बस सिर्फ एक खास बात ये कि आपके स्टोर में कोई यूएसपी हो। ठीक है, हमने अब तक जितने भी स्टोर्स देखे हैं, जो मैंने आपको 3-4 अभी तक स्टोर्स का विजिट करवा दिया, उसमें खास चीज ये थी कि उसमें एक यूनिक सेलिंग पॉइंट था। ठीक है, नोटबुक्स बहुत सारे स्टोर्स और बेच रहे हैं, लेकिन जो निगारिश बेच रहा है वो स्पेशल हैंड एम्ब्रॉयडेड नोटबुक्स हैं, स्पेशल कैलीग्राफी नोटबुक्स हैं। ठीक है, कीचेन और रिंग्स बहुत सारे स्टोर्स बेच रहे हैं, बट ये एनएम पाकिस्तान जो कीचेन और रिंग्स बेच रहा है, ये अपनी कैटेगरी से स्पेसिफिक होकर बेच रहा है, इससे बाहर नहीं बेच रहा, तो इसकी जितनी भी ऑडियंस है मेजोरिटी को ये टारगेट करेगा। ठीक है, जेमल दुपट्टे, शॉल्स, बहुत सारे स्टोर्स बेच रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में है जो फैशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जो वुमेन्स की क्लोथिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी स्पेशलिटी, इनका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? ये है। ठीक है, खास बात देखें ना, प्राइवेट लेबल जितने भी लोग कर रहे हैं पाकिस्तान में, उसमें कोई ना कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट आपको लाना है, क्योंकि कंपटीशन को बीट करने के लिए आपको यूएसपी चाहिए। ठीक है, अगर आप रैंडमली वैसे ही कोई भी प्रोडक्ट उठा के जैसे सब बेच रहे हैं, आपने वही कॉपी पेस्ट करना शुरू करना है, तो फिर आप अपनी जगह नहीं बना सकते। आपको अपनी जगह बनाने के लिए किसी यूनिक सेलिंग पॉइंट से शुरू करना है। मैं यूनिक प्रोडक्ट हरगिज नहीं कह रहा, मिक्स नहीं कीजिएगा मेरी बात को, मैं कह रहा हूँ कि आपकी वो प्रोडक्ट बेशक जिसमें कंपटीशन मौजूद है, मार्केट में चल रही है, मार्केट में बिक रही है, बट आप उसमें कोई एक एडिशनल बेनिफिट लेकर आते हैं,
कोई एडिशनल फीचर लेकर आते हैं, कोई एडिशनल डिजाइन लेकर आते हैं, कोई ऐसी नई चीज लेकर आते हैं जो किसी और के लिए कॉपी करना मुश्किल है। मीनवाइल जब तक आप उसको स्केल कर लें, जब तक कोई कॉपी करे, तो आप एक पॉइंट तक पहुंच चुके हो। तो इस तरह की कोई चीज आप लेकर आए। ठीक है, जैमल को हमने एक्सप्लोर कर लिया। अच्छा, उसके बाद एक मेरे पास है खालिसपुर.pk आ रहा है, तो खोलते हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी डिफरेंट नेशन। ठीक है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। बहुत सारे लोगों का मूड होता है कि जी हम शहद बेचें, ठीक है, हम ड्राई फ्रूट्स बेचें। तो ये वाला जो स्टोर है ये उन लोगों के लिए है। ठीक है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्पाइसेस पे काम करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि नहीं यार मैं उन प्रोडक्ट्स पे जाऊं जो किचन में यूज होती हैं, जो ग्रोसरी की प्रोडक्ट्स हैं, तो उन प्रोडक्ट्स पे भी आप काम बिल्कुल कर सकते हैं। अभी देखें यहाँ पे यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या आ रहा है कि इन्होंने गिफ्ट बॉक्सेस बनाए हुए हैं, ठीक है, रॉ हनी के। अब ये एज ए गिफ्ट आप किसी को दे सकते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए भी ले सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट तरह के बॉक्सेस बनाए हुए हैं जिसमें डिफरेंट तरह की वैरायटी इन्होंने शहद की और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की रखी हुई है। ये इनका यूनिक सेलिंग पॉइंट है। शहद में इनका यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि इनके पास बहुत सारे तरह के, हर किस्म के इनके पास शहद मौजूद हैं। आप अगर शुरू करेंगे हनी, आप वही सादा हनी, सवाद का हनी उठा के बेचना शुरू कर देंगे डब्बे में डाल के, तो इस तरह से नहीं बिकेगा। ठीक है, इस तरह से नहीं बिकेगा, ये ऐसे बिकेगा जैसे ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, मल्टीपल वेरिएशंस के साथ उस प्रोडक्ट को एक नया लुक देके, नई तरह से नई पहचान देके यहाँ पे सेल हो रहा है। देखिए यहाँ पे पंजीरी सेल हो रही है, देसी घी सेल हो रहा है, ठीक है, अजवा खजूरों का पेस्ट है, क्या है, खजूरें हैं। ठीक है, तो ये सारी ऑर्गेनिक फूड जितना भी है, इसमें आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो लेकिन बात ये होती है कि इस सारे जर्नी में आपको लगता है टाइम, हमारी आवाम के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हम ये बोलते हैं कि बस हमने आज स्टोर बनाया और कल से वो चलना शुरू हो जाए। तो आप जब इन स्टोर्स को थोड़ा सा खंगालेंगे, इनकी हिस्ट्री देखेंगे, तो आपको आइडिया होगा कि इन्होंने कब स्टार्ट किया था और इनको कितना टाइम लगा सस्टेन करने में, या जिस स्टेज पे ये आज मौजूद है उस स्टेज तक पहुंचने में। ठीक है, तो ये खालिसपुर का एक स्टोर है। इस तरह के और बहुत सारे स्टोर्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, लेकिन मैंने कुछ अपनी रिसर्च के हिसाब से, अपनी रिकमेंडेशन पे मैंने कुछ ये स्टोर्स निकाले हैं, और ताकि आप लोगों को मैं आइडिया दे सकूं कि भाई दुनिया खत्म नहीं हुई है, प्रोडक्ट्स खत्म नहीं हुई है, कैटेगरीज खत्म नहीं हुई है, बहुत सारी कैटेगरीज मौजूद हैं, बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। सर एक यूनिक और मेरे दिमाग में भी इस वक्त आई जो मैंने नोट नहीं की हुई, मैं लिख लेता हूँ, आई गेस यही नाम है उसका, झाड़ू पोछा.com। ठीक है, ये जो ब्रांड है, ये स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली क्लीनिंग आइटम्स बेचता है। ठीक है, आपके बाथरूम की क्लीनिंग, आपके घर की क्लीनिंग, आपका झाड़ू, आपका ये जो मॉप वगैरह होता है, ठीक है, सर्फ वगैरह हो गए, सारी चीजें मेजोरिटी। बाकी इसमें कुछ व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स भी ऐड की हुई हैं, बट इनकी जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं वो इनका झाड़ू है, इनके ये मॉप्स हैं, ठीक है, और इनकी क्लीनिंग एसेसरीज है। अब यहाँ पे ये वाली प्रोडक्ट आप में से किसी के दिमाग में इतनी आसानी से नहीं आएगी, बट आप इसको ट्रैक करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि नहीं यार ये अच्छा बिजनेस है। ठीक है, और चूंकि ये प्रोडक्ट ऐसी है कि ये रोजमर्रा इस्तेमाल की प्रोडक्ट्स हैं सारी, एक दफा आपने कस्टमर बेस बना ली, तो ऑब्वियसली वो कस्टमर आपके पास रिटेनिंग कस्टमर आपका रहेगा, आपसे बार बार बाय करेगा। ठीक है, आपके पास अगर वो क्लीनिंग एसेसरीज में झाड़ू खरीदने आ रहा है, तो वो ऑब्वियसली मॉप मॉप भी लेगा, वो आपसे वाइपर भी खरीदेगा, वो आपसे और बाकी लिक्विड वगैरह सारी चीजें आपसे परचेज करके जाएगा, क्योंकि हर घर की नीड है। ठीक है, तो ये भी एक कैटेगरी है। ये चूंकि व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स भी इसके अंदर कुछ हैं ऐड, बट ये प्राइवेट लेबल में इसमें कुछ प्रोडक्ट्स आ सकती हैं। जैसे इनका झाड़ू जो है वो इनकी प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है, झाड़ू पोछा.com की। ठीक है, इनकी स्पेशलिटी है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। और अ, एक अरसे से ये लोग काम कर रहे हैं इस कैटेगरी पे, इस निश पे। तो बाजाहिर तो ये लगता है कि यार ये कौन सी प्रोडक्ट है, ये कैसी प्रोडक्ट है, लेकिन जब आप एक चीज को फोकस होकर टाइम देते हो तो ऑब्वियसली वो ग्रो करती है। तो इन्होंने भी टाइम दिया, वक्त दिया। ठीक है, और माशाल्लाह से अच्छे स्टेज के ऊपर ये वाली जो इनकी प्रोडक्ट है वह है। बाकी आप खुद इसको रिसर्च कीजिएगा, खुद देखिएगा क्या इसके अंदर मजीद है। अच्छा, एक स्टोर और है, आप लोगों ने शायद देखा हो, आपकी नजर से गुजरा हो, Mr. Handicraft.com। ठीक है, अब ये मैं मुख्तलिफ निशेस से ना प्रोडक्ट्स उठा उठा के आप लोगों को आइडियाज दे रहा हूँ। ठीक है, मैं हरगिज नहीं कह रहा कि आप झाड़ू बेचने लग जाएं, आज ही स्टार्ट हो जाए, मैं हरगिज नहीं कह रहा आपको कि आप दुपट्टे बेचने लग जाए, मैं सिर्फ आइडियाज दे रहा हूँ। आप अपने आसपास खंगाल लें कि ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप प्राइवेट लेबल करके बेच सकते हैं, जो आपके निश में आती है, जो आपकी बस में आ रही है, जो आपकी जो है वो एक्सेस में है, जिसकी सोर्सिंग ना उस तरह की प्रोडक्ट्स को आप
बेच सकते हैं। अब यहाँ पे इस स्टोर को अगर आप खंगालेंगे तो ये सारी वुडन आर्ट से रिलेटेड इनके पास ये प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, ये तमाम प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बनती हैं। ठीक है, और एक मशहूर सिटी है पंजाब में, वहाँ की प्रोडक्ट्स हैं सारी। और वहाँ पे आप जाएंगे, विजिट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये सारी प्रोडक्ट्स आपको वहाँ पे इजीली बहुत अच्छी प्राइस के ऊपर मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये भी एक कैटेगरी है। ठीक है, इसमें ये है कि आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट इस वाली कैटेगरी में ज्यादा चाहिए। ये हो सकता है कुछ आर्टिकल्स आपको स्टॉक ज्यादा लेना पड़े, बनवा के रखना पड़े, लेकिन आइडिया है बेसिकली। बहुत सारे लोगों के पास पैसा है ना, आइडिया नहीं है। पैसे तो है, वो तो सर 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, स्टोर बनाना है, कोई आइडिया दे दें। तो मैं आपको आइडिया इस तरह से दे सकता हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट प्लेट में रख के नहीं दे सकता। ठीक है, हाँ अगर वो चाहिए तो वो फिर आप अलग से कांटेक्ट कर लें, तो वो उसके लिए सर्विसेज मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। बट ये है कि यहाँ पे आपको जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ, जिस तरह से मैं देखता हूँ, जिस तरह से मैं फाइंड करता हूँ, मैं वहीं से ये प्रोडक्ट्स कैटेगरीज निकाल के ला रहा हूँ और आप लोगों को दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा दिमाग खुले। आप देखें कि हाँ यार क्या क्या किया जा सकता है, किन किन चीजों का एक्सपोजर है। अब इनके पास आप देखें, इनके जो ये प्रोडक्ट्स हैं, ज्यादातर जो ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनका ये जो बॉक्स है ना स्पाइसेस का, ये बॉक्स है। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं इसमें, आप स्पाइसेस रख सकते हैं, मसाले रख सकते हैं, इस तरह की चीजें आप रख सकते हैं। फिर ये होम डेकोर की प्रोडक्ट्स हैं। इन सब के फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम को आप जाके थोड़ा सा खंगालेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने अरसे से काम कर रहे हैं और इन प्रोडक्ट्स में कितना दम है। ठीक है, और इसके बाद जो आती है हमारे पास, यस, माई टाइप डॉट स्टोर। ठीक है, ये एक बिल्कुल एक यूनिक कॉन्सेप्ट था, और मैं इस स्टोर को पूरी गुज़िश्ता 1.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। ऑब्वियसली ये इस कॉन्सेप्ट का ओरिजिन पाकिस्तान नहीं है, ये बाहर का कॉन्सेप्ट है। बाहर से प्रोडक्ट्स आई, कोई आइडिया लेकर आया और उसने यहाँ पे अप्लाई किया और माशाल्लाह से ये चल गया। ठीक है, अब ये इनकी जो रनिंग प्रोडक्ट्स हैं, इसमें ये जो नोटबुक्स हैं, ये इनकी ज्यादा चलती हैं। ठीक है, ये माई डेली प्लानर्स, ठीक है, वेडिंग प्लानर्स इनका मौजूद है, बेबी जर्नल मौजूद है। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स प्योरली प्राइवेट लेबल है, अपने नाम से उन्होंने बनाई हुई है, खुद ही बनाई है, खुद ही इसको बेच रहे हैं। तो अब ये बेसिकली क्या है, ये कोई किताबें नहीं है, ये जर्नल्स हैं, नोटबुक्स हैं। ठीक है, और वर्कबुक्स हैं, प्लानिंग नोटबुक्स हैं। इसमें आप अपनी, जैसे यहाँ पे बेबी जर्नल है, बेबी की सारी एक्टिविटीज उसके पैदा होने से लेकर जब तक वो बड़ा हो रहा है, मीनवाइल जहां तक इसमें स्पेस है। मैंने खैर ये प्रोडक्ट यूज नहीं की, बट जो इस प्रोडक्ट का एक कोर आइडिया देखे ना, कंटेंट लिखा हुआ है, माय फर्स्ट ईयर। ठीक है, अब ये बच्चे के जो पेरेंट्स होंगे वो लिखते रहेंगे इसके अंदर, ताकि बच्चे के लिए एक मेमोरी सेव हो जाएगी। एक अच्छा मेमोरेबल और एक प्रेस्टिजियस गिफ्ट है ये। ठीक है, तो ये एक अच्छा यूनिक आइडिया है, और इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो जो है वो आपको प्रॉफिट ज्यादा देती हैं। ठीक है, तो आपकी अगर स्पेशलिटी इस तरह की कैटेगरी में आती है तो आप इसमें एक्सप्लोर कर लें भाई। ठीक है, इसमें इसी में एक एक कैटेगरी इसमें और, ये तो खैर थोड़ी सी प्रीमियम है। ठीक है, थोड़ा सा एलीट क्लास को भी टारगेट करती है। इसमें एक कैटेगरी और है कि अगर आप बुक्स में ही जाते हैं, अगर आप जो है वो इस तरह की चीजों में जाते हैं, तो बच्चों की कैटेगरी में वो आ जाती है, वैल्यू पॉइंट डॉट पी के। सॉरी ये नहीं खुल रहा, तो खैर मैं बस इसका ऑल्टरनेट है हाउस ऑफ बुक्स, खोल लेते हैं। ठीक है, हाउस ऑफ बुक्स को आप खोल के देख लें। ठीक है, अब ये क्या है, ये वन प्रोडक्ट स्टोर इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, ये 10 अर्ली एजुकेशन बुक्स, खैर ये उस माई टाइप डॉट स्टोर से बिल्कुल डिफरेंट चीज है, लेकिन चूंकि बात किताबों की आई थी तो वो किताबों से निकल के मेरे दिमाग में ही आ गया। तो ये बच्चों की प्री एजुकेशन बुक्स हैं, ये 8-10 किताबों का सेट है। ठीक है, और इसको ये वन प्रोडक्ट स्टोर इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे मेन मेन पेज पे खैर इनके पास ये एक ही मेन प्रोडक्ट है, उनका मेन लैंडिंग पेज है। और भी इनके पास प्रोडक्ट्स होंगे, बट ये इनकी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। इस तरह की प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत बिक रही हैं भाई, 85 स्टोर्स हैं जो बेच रहे हैं और सब कमा रहे हैं माशाल्लाह, सब काम कर रहे हैं। आप जाएं जरा उर्दू बाजार निकलें, आपको सोर्सिंग मिल जाएगी इन प्रोडक्ट्स की। इनको प्राइवेट लेबल करके बेचें, आप अपनी प्रिंट करवा लें। ठीक है, आप अपनी बुक्स बनवा लें, अपनी तरह से डिजाइन करवा लें, अपने उसके अंदर वेक्टर्स डाल दें, बच्चों के हिसाब से कलरिंग बना दें, कलरिंग बुक्स कर दें, मुख्तलिफ आइडियाज लें। तो बेसिकली हम चूंकि आइडियाज डिस्कस कर रहे हैं, हम कोई प्रोडक्ट नहीं फाइनल कर रहे, तो ये भी एक आइडिया आपके पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो एक स्टोर और था, आई डोंट नो कि ये क्या चीज है, याद नहीं आ रहा मुझे। कैरी डॉट पी के, ओके, ये है पैकेजिंग सॉल्यूशंस। ठीक है, अब चूंकि जैसे जैसे मार्केट में डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं परचेजिंग के, कोरोना के बाद भी, प्लस फिर आपका ये ई कॉमर्स ने एक बूम पकड़ा है, तो पैकेजिंग वाला जो फैक्टर है वो साथ साथ चल रहा है। ठीक है,
जैसे जैसे सेलर्स मार्केट में आ रहे हैं वैसे वैसे उनको एसेसरीज सप्लाईज भी रिक्वायर्ड है। तो सारे लोग तो रिटेल पे काम नहीं कर सकते ना, उसी तरह से कि सारे लोग बिजनेस नहीं कर सकते तो फिर जॉब कौन करेगा। सारे लोग अगर प्रोडक्ट्स बेचेंगे तो प्रोडक्ट्स की सप्लाईज कौन बेचेगा भाई, वो भी तो किसी ना किसी को बेचनी है। तो आपकी अगर स्पेशलिटी पैकेजिंग में है, ठीक है, आपको लगता है कि यार बॉक्सेस मैं बनवा सकता हूँ या बना सकता हूँ, या मैं ये पेपर बैग्स बनवा सकता हूँ, या मैं कोई और सप्लाईज अरेंज कर सकता हूँ, या मुझे उन पे एक्सपर्टीज है, तो उस पे आप एक प्राइवेट लेबल स्टोर लॉन्च कर दें। ठीक है, आपको इन्वेंट्री की ऐसा जरूरत नहीं होगी, आप ऑन ऑर्डर बेसिस पे काम करेंगे, बट ये कि जो आपकी एक्सपर्टीज है उसको एक पेज पे लाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए आपको थोड़ा सा अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। तो ये जितने भी आइडियाज हैं ये कोई ओवरनाइट नहीं है। ठीक है, ये तमाम वो कैटेगरीज, ये तमाम वो प्रोडक्ट्स हैं कि जिसके ऊपर आपको भाई दिन रात एक करना है। ठीक है, आपने मेहनत करनी है, अपनी प्रेजेंस क्रिएट करनी है और शुरू कर देना है अल्लाह का नाम लेके। ठीक है, कोई भी कैटेगरी बुरी नहीं है, आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए उस कैटेगरी में, उस प्रोडक्ट में। ये मैटर करती है ये चीज। अगर आपकी एक्सपर्टीज नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास ऐसी रिसोर्सेज हो जो एक्सपर्टीज रखते हो। ठीक है, मतलब अगर आपको किसी भी चीज का नहीं पता कि जो है वो, यार मेरी तो एक्सपर्टीज किसी भी चीज में नहीं है, तो ये कैटेगरी नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता वैसे। ठीक है, बहुत बहुत रेयर सी बात है। हर शख्स का कोई ना कोई शौक, कोई ना कोई चीज ऐसी होती है कि जिसमें वो माहिर होता है। तो जिसमें आप माहिर हैं, जिसमें आपका शौक है, आप उसमें जाके जरा उस निश को ट्राई करके देखें, उसको चेक करके देखें, उसको बेच के देखें, ट्राई करें, स्टार्ट करें। और बाकी जो भी प्रोटोकॉल्स इसके हैं, ऑब्वियसली बिजनेस है भाई, बिजनेस इज ऑल अबाउट कैलकुलेटेड रिस्क। तो आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना है, अल्टीमेटली लेना है ना, उसके बगैर तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमने जो आज ऑप्शंस डिस्कस किए हैं, हमने ये नगारिश को डिस्कस किया है, एनएम पाकिस्तान को डिस्कस किया है, ठीक है, जेमल को हमने डिस्कस किया, जेमल से मिलते जुलते और भी बहुत सारे स्टोर्स हैं। ठीक है, इसका मुझे ऑल्टरनेट नहीं मिला, बीटीएस का मिला था, इसमें बीटीएस पाकिस्तान में बहुत चलता है, तो बीटीएस स्पेसिफिक एक स्टोर मिला था, वो भी स्पेसिफिक एक निश को, कैटेगरी को टारगेट कर रहा है और बहुत अच्छी सेल्स कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये वाली प्रोडक्ट्स आपको चाइना से सोर्स करनी पड़ेंगी। ठीक है, कुछ पाकिस्तान में आपको मिल जाएंगे, ये प्रोडक्ट्स आपको पाकिस्तान में मिल जाएंगी। ठीक है, खालिसपुर ये टोटली ऑर्गेनिक फूड है, ये आपको पाकिस्तान में ऑब्वियसली यहीं पे मिल जाएगा। यहाँ की ये सारी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की हैं, ये सारी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की हैं। ये प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग पाकिस्तान की पूरी दुनिया में मशहूर है। ठीक है, यहाँ से प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग जाती है क्योंकि यहाँ चीप पड़ती है। बाकी ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग थोड़ी सी कम पैसों में पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली प्रोडक्ट्स पे आप जा सकते हैं। ठीक है, और क्या था, हाँ, वो था एक हाउस ऑफ बुक्स था, हाउस ऑफ बुक्स भी पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स है। ये पैकेजिंग, ये कॉर्रुगेटेड बॉक्सेस हैं, दूसरी तरह की पैकेजिंग है, फ्लायर्स हैं, सारी चीजें, ये सब कुछ पाकिस्तान में आपको बहुत आराम से मिल सकता है और इस पे आप काम करना शुरू कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करें, देर नहीं करें, स्टार्ट करें इन प्रोडक्ट्स को। इनमें से कोई भी कैटेगरी लेके, कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, ग्रुप में आके मुझसे पूछें। ठीक है, ई कॉम बाय WZ के नाम से मेरा ग्रुप है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ फेसबुक पे तो वो आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो, बिला झिझक ग्रुप में आके सवाल करें। मैं जितना जवाब दे सका भाई आपको, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बिल्कुल गाइड करूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया इतना सुनने का। जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।